अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल समरा स्किल इसमें। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट आज हमने एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है सॉल्व। प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं सॉल्व, ठीक है। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन थे हमारे पास वो प्लस के थे और ये माइनस के हैं सारे, ठीक है। तो उसमें हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा था और यहाँ पर हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। और इससे पहले हम एक्सरसाइज 4.4 में ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। दोनों क्यूब के फॉर्मूले हैं लेकिन वो होल क्यूब वाले हैं और ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाले फॉर्मूले, ठीक है स्टूडेंट। तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है, ठीक है, और देख के सही से क्वेश्चन को फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब है, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला लगेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखते हैं, जल्दी से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो सॉल्व में सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा फॉर्मूला और फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस ये तो माइनस का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। पहले वाला जो फॉर्मूला था उसमें यहाँ पर प्लस था, यहाँ पे प्लस था, यहाँ माइनस था और यहाँ पर भी प्लस मौजूद था, ठीक है। सिर्फ एक चीज़ चेंज हुई है इस फॉर्मूले, यहाँ पर माइनस की जगह प्लस और यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ गया, बाकी सेम वैसा ही है, ठीक है। बाकी ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो अब हमने यहाँ पर इस वाली वैल्यू को ए क्यूब यानी कि इस वाली वैल्यू को ए क्यूब की जगह माइनस बी क्यूब, ठीक है, ये बनाना है पहले। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्यूब मौजूद है बेटा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, एक्स लिखूँगी तो ये एक्स क्यूब बन जाएगी क्योंकि मुझे ये वाली वैल्यू बनानी है ना। तो अगर मैं सिर्फ एक्स लिख दूँ खाली तो ये एक्स क्यूब बन जाएगा, एक्स क्यूब बन जाएगा, बिल्कुल काम हो जाएगा हमारा। यहाँ पर 8 है तो 8 का अगर हम क्यूब देखें, अगर मैं सिर्फ 8 लिख दूँगी, मुझे ये वाली वैल्यू बनानी है तो 8 की जगह मैं क्या लिखूँगी यहाँ पर क्यूब बन जाए इसका, यानी कि जब क्यूब करें तो यहाँ पर हमारे पास जो है 8 आ जाए, ठीक है। जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, इसी तरीके से मैं यहाँ पर कौन सी वैल्यू पुट करूँ कि 8 बन जाए। तो 2 का जो क्यूब होता है वो होता है 8, ठीक है। किस तरीके से, ये देखें, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। और y का क्यूब बनाना है तो ऑलरेडी क्यूब बाहर है तो यहाँ पर y लिख दो तो y का क्यूब बन जाता है, बन गया, ठीक है। तो अब अगर हम देखें क्या ये वैल्यू बन रही है, 2 का क्यूब 8 y क्यूब, यहाँ पे माइनस था, माइनस आ रहा है और x क्यूब बन रही है। चलें अब आगे वाला फॉर्मूला पुट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास a क्या है और b क्या है, ठीक है। तो ब्रैकेट लगाए हैं, कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू पुट करेंगे। तो a क्या है, सिर्फ x है तो सिर्फ x लिख देंगे, माइनस है बीच में फॉर्मूले में, b क्या है, सिर्फ 2y तो 2y लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज, दूसरा ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब यहाँ पे जो भी a की वैल्यू उसके साथ स्क्वायर आएगा, तो a की वैल्यू क्या आती, x प्लस a और b, तो a क्या है x, b क्या है 2y, ठीक है। उसके बाद प्लस और स्क्वायर, तो स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूले में ही है, ठीक है। और b की वैल्यू क्या आती है यहाँ पर हमारे पास, तो 2y है और कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले को हम कर लेंगे ओपन, तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या, ये तो एज इट इज रहेगा क्या, एक्स क्यूब माइनस 2y क्यूब। अच्छा ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस 2y, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है।
तो नंबर पहले आता है, वेरिएबल बाद में आता है, तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 1 जा 2, x पहले आएगा, y बाद में आएगा, क्योंकि x पहले आता है अल्फाबेट में और y बाद में आता है। उसके बाद प्लस, यहाँ पर स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और वेरिएबल के साथ यानी कि y के साथ क्या आ जाएगा y स्क्वायर, और यहाँ पर ही हमारा हो गया आंसर कंप्लीट। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। अगर स्टूडेंट वीडियो पसंद आई है, ठीक है, क्वेश्चन समझ आया है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, वीडियो को लाइक करो जल्दी से। ठीक है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। कुछ समझ नहीं आ रहा, इस क्वेश्चन में कुछ समझ नहीं आया, इसके अलावा कुछ और चीज़ समझ नहीं आ रही, वो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा चाहें तो यूट्यूब में जो है फेसबुक का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक पेस्ट है, तो वहाँ से जाकर आप वहाँ पर डायरेक्ट जो है कांटेक्ट भी कर सकते हैं मुझसे। ठीक है, और इसके अलावा अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को जल्दी से करो सब्सक्राइब। ठीक है, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव ऑन होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास x की पावर 9 माइनस 8y पावर 9, तो यहाँ पे भी हमें पता है बीच में माइनस है, हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ पर क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, तो फॉर्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, फॉर्मूला पक्का पक्का याद कर लो, फॉर्मूले बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होने चाहिए ताकि पेपर में जाओ तो वहाँ कंफ्यूज ना हो जाओ और ये ना हो कि मिक्स हो जाए सारे फॉर्मूले। ठीक है, तो आपने इतनी प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की, यूनिट 4 में फैक्टराइजेशन के जितने भी क्वेश्चन है उसकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस करनी है कि जब आप पेपर में जाओ ना तो आप ये ना हो कि सब चीज़ें मिक्स हो जाए और फॉर्मूले मिक्स हो जाए। ठीक है ना, अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास x यानी कि a क्यूब माइनस बी क्यूब, अब a आपको पता ये है और b हमारे पास ये है, तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी क्यूब मौजूद है, मैंने x की पावर क्या बनानी 9 बनानी है, तो x तो मैं पहले लिखूंगी। अब मुझे 9 पावर बनानी है, तो क्यूब तो मौजूद है, अंदर में कौन सी वैल्यू लिखूं, कौन सी पावर लिखूं कि वो मल्टीप्लाई होकर 9 बन जाए, तो बिल्कुल कौन सी पावर लिखूंगी 3, क्योंकि 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पर x की पावर क्यूब हो गई। ठीक है, और 3 3 ज़ा 9, तो x की पावर 9 बन रही है। अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि यहाँ पर मैं 2 का क्यूब जो होता है वो 8 होता है, क्योंकि हमने 8 वैल्यू बनानी, तो कौन सी वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूँगी 2 पुट करूँगी ताकि 8 बन जाए, 2 का क्यूब 8 हो गया। और अभी हमने पढ़ा है कि y बाहर तो क्यूब मौजूद है, y की पावर 9 बनानी है ना, तो बाहर क्यूब मौजूद है, तो अगर अंदर भी मैं 3 लिख दूँ तो 3 3 ज़ा 9 और ये मल्टीप्लाई होकर बन जाएगी यही वाली वैल्यू हमारे पास। चलें ठीक है, अब आगे मूव ऑन होते हैं। तो a माइनस बी, ए हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ए हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस बी हमारे पास क्या है 2y क्यूब। ठीक है और ब्रैकेट क्लोज। अब उसके बाद ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या है, पहले ए की वैल्यू ए क्यूब है, उसके बाद फॉर्मूले का स्क्वायर आ गया प्लस ए, तो ए की वैल्यू ए एक्स क्यूब, बी की वैल्यू 2y क्यूब। ठीक है, उसके बाद प्लस, और प्लस के बाद b की वैल्यू क्या है 2y क्यूब और साथ में आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, कौन सा फॉर्मूले का, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा हमारा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। तो ये हमारा x क्यूब और माइनस 2y क्यूब क्यूब ये ऐसे ही रहने वाला है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, ओपन करो ब्रैकेट को, तो ये x क्यूब बनता है माइनस 2y क्यूब ये बनेगा। उसके बाद ये हमारा क्या बनेगा, तो ये हमारा होगा x 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पर x की पावर आ जाएगी 6 प्लस यहाँ पे क्या है 1 है, 2 1 ज़ा 2 x क्यूब और y क्यूब। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और y की पावर, y के ऊपर पहले से क्यूब था और बाहर 2, तो 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पर स्टूडेंट ये हमारा आंसर हो गया।
बहुत इजी सा क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो समझ आ रही होगी। बहुत इजी से क्वेश्चन है, ठीक है, सिर्फ फार्मूले वाले हैं, फार्मूले आपने पुट करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आ रही होगी, समझ आ रही होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो वीडियो समझ आ रही है तो लाइक कर लो जल्दी से वीडियो को, ठीक है ना। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जल्दी से करो सब्सक्राइब, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लें, कॉपी करना है तो कॉपी कर लो। तो चलो मूव ऑन होते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है, यानी कि थर्ड पार्ट हमारा क्या है। तो थर्ड पार्ट हमारा स्टूडेंट यहाँ पर है 1000 माइनस एक्स क्यूब और वाई क्यूब, ठीक है। नीचे है ओवर 125। अच्छा, तो मैं ये देख रही थी कि भाई आप लोग को नज़र आ नहीं आ रहा, पता ही नहीं चलता कब वीडियो से हम बाहर हो जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर है हमारे पास 1/25, ठीक है। तो माइनस आ रहा है बीच में, पता है हमें कौन सा फार्मूला पुट करना है। यहाँ इस पूरे क्वेश्चंस में एक ही फार्मूला पुट हो रहा है और वह है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं फार्मूला पुट। तो क्या है फार्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी, उसके बाद a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब हमने यहाँ पर 1000 को क्या बनाना है, यहाँ पर क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब। अच्छा, तो मैं यहाँ पर कौन सा वैल्यू या कौन सी नंबर पुट करूँ कि 1000 बन जाए जब इसका हम क्यूब लें, ठीक है। क्या करें, जब इसका क्यूब लें तो 1000 बन जाए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि 10 का क्यूब 1000 होगा। किस तरीके से, 10 10 क्या होता है 100, और 100 10 क्या होगा 1000, ठीक है। 100 1000। तो हम यहाँ पर हमने 10 पुट किया, 10 का क्यूब क्या होगा 1000, हमारी वैल्यू बन गई। अब यहाँ पर एक्स क्यूब और वाई क्यूब है, तो एक्स क्यूब और वाई क्यूब के जगह सिर्फ एक्स वाई लिख दूँ, काम चल जाएगा क्योंकि बाहर क्यूब है। ये एक्स क्यूब हो गया, वाई क्यूब हो गया, वैल्यू बन रही है एक्स क्यूब वाई क्यूब, बिल्कुल बन रही है। अच्छा, 125 का क्या होता है, तो इसी तरीके से 125 का क्या होगा 5 का क्यूब, क्या होगा हमारे पास 125, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो a यहाँ पर, a क्या है मेरे पास, a मेरे पास है 10, b माइनस b मेरे पास क्या है x y ओवर 5, ठीक है। ब्रैकेट बंद, दूसरी ब्रैकेट ओपन। a क्या है मेरे पास 10, 10 के ऊपर लग जाएगा स्क्वायर क्योंकि फॉर्मूले में है, प्लस उसके बाद a क्या है 10, इसको काट दो यहाँ पे। अच्छा, b क्या है हमारे पास, तो b हमारे पास है x y 5, यहाँ पर ये नहीं आएगा, नीचे लिखते हैं इसको, सिर्फ b स्क्वायर बचा। तो b स्क्वायर मेरे पास क्या है, तो b स्क्वायर है x y और ये ब्रैकेट बंद। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं ओपन करेंगे यानी कि, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स वाई ओवर 5 क्यूब। अच्छा, यहाँ पर 10 माइनस एक्स वाई ओवर 5, ये एज इट इज रहा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर 10 का स्क्वायर क्या होता है, अभी हमने बात की थी 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। 100 प्लस, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कट हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो क्या बचता है प्लस 2xy प्लस एक्स वाई का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये ओवर 5, 5 का स्क्वायर क्या है, तो 5 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है 25। तो स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। जल्दी से कॉपी कर लो। चलें स्टूडेंट, अपना क्वेश्चन नंबर 4 जो है सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जब तक मैं क्वेश्चन नंबर 4 जो है उतार रही हूँ, तो आप लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा उसको कर लो कॉपी, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। A6 माइनस B6, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा चेंज है थोड़ा। अब हमने क्या करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आ रहा है, देखो यहाँ पर हम फॉर्मूला पुट करेंगे कौन सा, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला पुट करेंगे ए स्क्वायर, बुक का आंसर लाने के लिए हम पुट करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला, ठीक है। ये तो फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है ना डिफरेंस का। अच्छा, अब मैंने क्या बनाना है, इसको स्क्वायर बनाना है, इसको क्यूब, यानी कि ये ए स्क्वायर है और माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है इसको हमने A6, अब a की पावर 6 बनानी है, तो पहले हम क्या करते थे, अब जो वैल्यू थी उससे मल्टीप्लाई करा दो, यानी कि मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि यहाँ पर 6 बन जाए, तो किससे कराऊंगी 3, तो 3 से करा दें, 3 2 6, इसी तरीके से यहाँ पर भी 3 2 6, तो यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो जाएगा, तो a क्या है मेरे पास a क्यूब, ठीक है, माइनस बी क्यूब, ठीक है, a की वैल्यू a क्यूब, b की वैल्यू b क्यूब, उसके बाद a क्यूब प्लस b क्यूब। अब यहाँ पे दो फॉर्मूले नजर आ रहे हैं, बिल्कुल नजर आ रहे हैं, कौन से, तो यहाँ पर देखो a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब, सॉरी a प्लस b, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला था। दूसरा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, उसके बाद ए स्क्वायर, उसके बाद प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन में ये गिवन है क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो जो साइड हमें गिवन होती है हमने उसकी दूसरी तरफ वाली साइड, यानी कि जो ये वाली साइड गिवन है तो ये वाली सॉल्व कर देना। इसी तरीके से ये साइड हमारे पास गिवन है तो हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम ये लिख देंगे और इसकी जगह हम ये लिख देंगे। तो लिखेंगे किस तरीके से, देखें, ये तो हमारे पास ऐसे ही रहने वाला है, ए क्यूब और स्क्वायर माइनस बी क्यूब स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब हमारे पास देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, क्या फॉर्मूला है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, ए प्लस बी है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यह हमारा जो है क्वेश्चन हो गया सॉल्व, हमारी बुक में सेम यही आंसर आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद है स्टूडेंट के आज की ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। जल्दी से वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करो, ठीक है ना, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही कमेंट्स करो, ठीक है, और जल्दी से जो है अगर न्यू हो चैनल पे कर लो सब्सक्राइब, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ पर कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 4 क्वेश्चन सॉल्व कर रही हैं, वीडियो बड़ी हो गई है काफ़ी, तो बाकी के जो 5 6 7 8 पार्ट है ना इसका, वो हम कल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आज वीडियो करते हैं एंड, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, ठीक है, और क्लासमेट के साथ शेयर किया करो, ठीक है स्टूडेंट। तो फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। ये वाले जो 4 क्वेश्चन रह गए इनको सॉल्व करेंगे कल इंशाल्लाह, हमारे एक्सरसाइज 4.5 हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है। तो मुझे दीजिए फिर इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।